हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ये ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपने कहानी के मेन लीड मिस्टर शैंग को देखते हैं, जो अभी अपनी कंपनी में आ रहा होता है और वो अपने हाथ में एक लॉकेट देखता है जो कि काफी पेंडेंट टाइप था। और फिर वो अपनी कार से निकलने के बाद वो अपने गार्ड से पूछता है कि क्या वो लड़की मिल गई, लेकिन उन लोगों का जवाब हमेशा की तरह ना में था। और फिर उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे जब वो छोटा था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से उसे एक शॉप पर चोरी करनी पड़ती है और वो शॉप वाला उसे बहुत मारता है और उसकी बहुत पिटाई करता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसकी हेल्प करती है और उसे कुछ खाने के लिए भी देती है और साथ ही उसे एक अपना पेंडेंट देती है और कहती है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देंगे। वहीं हमारी कहानी की फीमेल लीड जो कि ब्लाइंड होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना लेकर जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर मिस्टर सैन से हो जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं कि तभी बॉडीगार्ड आकर मिस सू को धक्का मार देता है, जिससे उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है। अब वो अपना पेंडेंट ढूंढने लगती है, लेकिन जब मिस्टर सैन देखते हैं कि ये लड़की तो ब्लाइंड है तो वो अपने गार्ड को डांटते हैं और उससे माफी मांगने के लिए कहते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहीं शू लंच लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे अंदर पहुंचते ही अपने बॉयफ्रेंड की अजीबोगरीब आवाज आने लगती है और उसे पता चल जाता है कि वो किसी लड़की के साथ है। और वो जैसे ही वो अंदर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेस्ट फ्रेंड है, जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है। और वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो दोनों ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं तुम जैसी अंधी लड़की से हमें क्या ही फायदा। और फिर वो दोनों उसे बेचने की सोचते हैं कि इसे बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे और फिर वो ओल्ड मैन को उसे सेल कर देते हैं। और वहीं हमारी कहानी का हीरो मिस्टर शैन, उन्हें भी किसी ने ड्रग दे दिया था और वो गलती से उसी रूम में आ जाते हैं और वो बेड पर मिस सू को देख हाइपर होने लगते हैं और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहीं जब शू को मॉर्निंग में होश आता है तो वो अपने कपड़े लेकर वहां से 9-11 हो जाती है। वहीं मिस्टर शैन को याद आता है कि उसके ही क्लाइंट ने उसे ड्रग दिया था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने गार्ड्स को बोलकर उसकी अच्छी खासी धुलाई करने के लिए कहता है। 2 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है और मिस सू को पता चलता है कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है, जिससे वो बच्चे को अवॉर्ड करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर उसकी फिजिकली कंडीशन को देखते हुए मना कर देते हैं कि उसे प्रॉब्लम होगी बाद में और उसकी जान भी जा सकती है, जिससे मिस सू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और वो अकेले बैठी हुई थी कि तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो उसके हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने साथ जबरदस्ती खींचते हुए मिस्टर शैंग के पास ले आता है और वो उनसे पैसे मांगते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुमने इसके साथ नाइट स्पेंड किया और उसका फर्स्ट टाइम था तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। और वो पैसे की डिमांड करने लगता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया 2 मंथ और मुझे उसका रीपे चाहिए। और वो रिपोर्ट दिखाता है तो मिस्टर शैंग गुस्से में कहते हैं कि तुम तो बहुत चालू हो, अपनी गर्लफ्रेंड को लाकर मुझे सर्व कर दिया। और फिर वो उसे गार्ड से बोलकर बाहर फेंकते हैं और वो मिस सू को कहते हैं कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया है, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें रीपे करना पड़ेगा और इस बच्चे को तो अवॉर्ड करना ही पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिस सू कहती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो, मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी और मैं तुमसे कोई भी सपोर्ट नहीं चाहती, तो प्लीज मुझे छोड़ दो और जाने दो। लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और उसके गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं कि तभी मिस्टर शैंग अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि जाकर इसका हॉस्पिटल में अबॉर्शन करा दो। इससे मिस सू तो रोने लग जाती है और वो गार्ड्स उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर शैंग की ग्रैंड माँ आ जाती है और वो उसे डांटते हुए कहती है कि अगर ये तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन मिस्टर शैंग मानने को तैयार ही नहीं होता और वो कहता है कि मैं किसी और लड़की को लाइक करता हूँ और मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन ग्रैंड माँ भी अपनी बात पर अड़ जाती हैं और वो कहती हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अभी जाकर सुसाइड कर लूंगी, जिससे मिस्टर शैंग को ना चाहते हुए मानना पड़ता है और वो
मिस सू को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ घसीट के अंदर ले आता है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि तुम्हें मेरी लीगली वाइफ बनना पड़ेगा जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, उसके बाद तुम्हें मैं डिवोर्स दे दूंगा। सू मिस्टर सैंग की ये बात सुन मना कर देती है, लेकिन वो उसे जान से मारने की धमकी देता है जिससे वो घबरा जाती है और ना चाहते हुए भी उसे साइन करना पड़ता है। लेकिन पेपर्स उसे दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो अंधी थी, तो मिस्टर सैंग खुद ही आकर उससे साइन करवाते हैं पेपर्स पर और फिर उसे धमकी भी देते हैं कि अपनी लिमिट में रहना और अपनी कोई भी लिमिट क्रॉस मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वहीं अब नेक्स्ट सीन में हमें मिस सू को मिस्टर सैंग के कमरे में दिखाया जाता है, जिसे देखकर मिस्टर सैंग तो गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती हैं और वो कहती हैं कि ये अब तुम्हारी लीगली वाइफ है, तो वो तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी, जिसकी वजह से मिस्टर सैंग को मानना पड़ता है क्योंकि ग्रैंडमा बहुत जिद्दी थी और उनकी जिद के आगे मिस्टर सैंग की एक भी नहीं चलती। लेकिन तभी सू कहती है कोई बात नहीं, मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन तभी ग्रैंडमा आकर कहती है ऐसे कैसे तुम किसी और कमरे में चली जाओगी, ये अब तुम्हारा भी घर है और तुम वैसे भी मेरे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को बर्थ देने वाली हो और इस घर को बारिश, तो तुम कहीं नहीं जाओगी। और फिर वो मिस्टर सैंग को ही डांटने लगती है और फिर मिस्टर सैंग उनकी बात मानते हुए कहता अच्छा ठीक है आप चलिए, और फिर वो उन्हें बाहर छोड़कर आता है और फिर सू को कहता है कि तुम नीचे सोओगी। और तभी मिस सू का पैर फिसल जाता है ब्लैंकेट में उलझकर और वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर सैंग उसे बचा लेते हैं और फिर कहते हैं ये लड़की तो ऐसे खुद ही गिर पिट के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देगी और फिर ग्रैंडमा मेरा मार मार के भरता बना देंगी। इसीलिए फिर वो कहता है कि एक काम करो तुम बेड पर सो जाओ, और उसे उठाकर वो बेड पर सुलाने लगता है, जिससे मिस सू का हाथ उसकी बॉडी पर चला जाता है और वो उसे टच करती है, जिसे मिस्टर सैंग कहते हैं कि अब तुम्हें मेरा टच करना हो गया तो फिर मैं जा रहा हूँ दूसरे रूम में। अब वो दूसरे रूम में चला जाता है। वहीं घर के मेड्स आपस में बातें करने लगते हैं कि मिस्टर सैंग तो मिस सू को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं और वो दूसरे रूम में सो रहे थे। इस वजह से एक नौकर तो मिस सू के पास चला जाता है और ठन बनकर उनके पास जाने लगता है, लेकिन तभी मिस सैंग उठ जाती है और फिर वो अपनी आवाज बदलकर कहता है कि मैं हूँ, लेकिन मिस सैंग तो उसे पहचान जाती है कि वो मिस्टर सैंग नहीं है और फिर वो उसे मारने लगती है और इसी हाथापाई में मिस सू के सर पर चोट लग जाती है, जिससे उसे हल्का हल्का दिखने लगता है और वो अपने हैंड देखती है कि तभी वो सर्वेंट मिस्टर सू के करीब आने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर सैंग भी वहां आ जाते हैं और वो सर्वेंट को काफी ज्यादा मारते हैं, जिसे देखकर तो मिस सू भी घबरा जाती है और तभी वो सर्वेंट सारा इल्जाम मिस सू पर लगाने लगता है कि इसी ने मुझे सेड्यूस किया था, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन मिस्टर सैंग तो उसे और भी ज्यादा मारते हैं और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, और फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे उठवाकर भेज देते हैं और फिर वो मिस सू के पास आ जाता है। लेकिन मिस सू तो घबराते हुए कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो खुद ही आ गया, लेकिन मुझे पता था कि वो तुम नहीं थे। जिससे मिस्टर सैंग कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ है और अब दोबारा नहीं होना चाहिए। उसे धमकी देकर उसके गर्दन पर बाइट कर देता है और कहता है यही तुम्हारी पनिशमेंट है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं मिस सू वॉशरूम में आने के बाद अपने हैंड को देखती है जो हल्का हल्का उसे दिखाई देने लगा था, और फिर वो खुद से ही कहती है लेकिन मुझे अब ये इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, और फिर वो अपना लॉकेट निकाल कर रख देती है और हम देख पाते हैं ऐसा ही सेम लॉकेट मिस्टर शैन के पास भी था। वहीं हमें ये पता चलता है कि ये कोई और लड़की नहीं बल्कि वही है जिसे मिस्टर शैन ढूंढ रहे हैं। वही शैन गलती से मिस्टर शैन से टकरा जाती है और फिर वो मिस्टर शैन उसे धक्का देते हुए कहते हैं जाओ यहाँ से, और फिर सू वहाँ से अपना लॉकेट ढूंढ कर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही मिस्टर शैन देखते हैं कि वो उसका लॉकेट पहन रही है तो वो उसे ले लेते हैं और फिर सू को भी उसका लॉकेट मिल जाता है और वो मन ही मन कहती है कि ऐसा ही लॉकेट मैंने उस लड़के को भी दिया था और मिस्टर शैन के पास भी ऐसा ही लॉकेट था, कहीं मिस्टर शैन वही लड़का तो नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर शू को अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है कि कैसे आग में जलने की वजह से उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी और उसे बाहर जल्दी
टाइम पर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो बच तो गई थी पर वो अंधी हो गई थी। और ये याद आते ही वो बहुत ज़्यादा सैड होने लगती है और फिर अपने लॉकेट को गले में डालकर जाने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर शैन उसे देख लेते हैं और सोचते हैं कहीं ये वही लड़की तो नहीं है, और फिर उसका लॉकेट देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्सु उसे खुद से दूर कर देती है और उसे याद आता है कि ये लॉकेट कितना कीमती है, उसके मॉम डैड ने बताया था। तो वो मिस्टर शैन से झूठ बोल देती है कि ये उसने एक मार्केट में खरीदा था और अगर आपको चाहिए तो आपको भी खरीद सकते हैं। लेकिन मिस्टर शैन कहते हैं नहीं, मुझे एक बार देखने तो दो। तो मिस सू चिल्लाने लगती है और ग्रैंड माँ का नाम लेने लगती है, जिससे मिस्टर शैन तो घबरा जाते हैं और एकदम से उसके मुंह पर हाथ ही रख लेते हैं और उसे वॉशरूम से बाहर भगा देते हैं कि यहाँ से जाओ और चिल्लाना बंद करो। और फिर मिस सू को भेजने के बाद मिस शैन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी, ताकि आए पार्ट जल्द से जल्द आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।